उनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। मलिक साहब की कामयाबी बहुत ही ज़रूरी है। मलिक साहब जो हैं हमारे सीनियर दोस्त हैं और लॉ और कानून को समझने वाले हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब होके लॉ और कानून की पासदारी करेंगे। जी ये एक इलेक्शन प्रोसेस है और बड़ा खूबसूरत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और मलिक आसिफ चौहान और हम सब ने कोशिश की है लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए अपना पैगाम पहुंचाने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग इंशाल्लाह ताला हमारे इस बावकार कैंपेन में, हमारे बावकार रवैये से लोग इंशाल्लाह ताला हमें इज़्ज़त बख्शेंगे और इंशाल्लाह ताला हम नुमाइंदगी करेंगे। अल्लाह खैर औफियत रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट समरीन खोखर है और बिल्कुल मलिक आसिफ चौहान साहब की हमने जो है वो ख़ुद कैंपेन की है, क्योंकि एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है बहुत, और एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और हम जैसे वकीला के बीच में घुल मिल के रहने वाले इंसान हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी बेसिक जो भी इश्यूज़ हैं वो हमारे हल करने के लिए जो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वो मलिक आसिफ चौहान साहब है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट मुक़द्दस जावेद है। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि कैंडिडेट बहुत से अहद करते हैं मगर उनको निभाना मुश्किल होता है। कैंडिडेट जो मलिक आसिफ चौहान है इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी ख़ुद की ये ऑब्ज़र्वेशन है कि मैंने इस चीज़ को ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है कि जो बात पूरी जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। बात सिर्फ कहने की हद तक नहीं होती, अहद होता है पूरा करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह कल का जो दिन है वो मलिक आसिफ चौहान साहब की फ़तह की नवीद लेकर तलू होगा। प्रोफेशनल लायर हैं और हमारा यही जो एम है, मोटो है, रिक्वेस्ट है कि जो प्रोफेशनल वकील हैं इंशाल्लाह कल जो है वो मलिक आसिफ चौहान को वोट देंगे, क्योंकि ये वकला की कॉज़ के लिए खड़े हैं। इन्होंने हमेशा वकला की कॉज़ को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह मलिक आसिफ चौहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मलिक आसिफ चौहान साहब के मरकज़ी ऑफिस में मौजूद है, जहाँ पे इंतखाबात की जो तकरीब है वो आखिरी मराहल में है और इंतखाबात अपने पाया तकमील को पहुँच रहे हैं। तो उससे बात करते हैं मलिक आसिफ चौहान साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। सीनियर कानूनदानों में इनका बड़ा ही एहतराम और आइन और कानून को बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक आसिफ चौहान, हमारे साथ रहिएगा, हम इनसे बात करते हैं मौजूदा सियासी दौर में आइन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए आया वो क्या इक़दाम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल कि कल इंतखाबात का आखिरी दिन, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से आप क्या कहें। देखें जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। कल मैं चूँकि कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार का, कल इलेक्शन डे है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के लिए हम लोगों ने हमेशा, जिस ग्रुप से मैं अनाउंस करदा कैंडिडेट हूँ, उसने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की और हमेशा जिन ताकतों ने रूल ऑफ लॉ को म्यूलेट किया है, पमाल किया है, उसके ख़िलाफ़ हम हमेशा शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। और उसकी रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा, हम माजी में भी गए और हमें आगे भी अगर फ्यूचर में भी जाना पड़ा तो हम ज़रूर जाएंगे और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी ताकत हो। सर, वकला को तकसीम करने की एक बहुत बड़ी साजिश, कामयाबी के बाद अगर अल्लाह आपको चांस देता है तो आप क्या किरदार अदा करेंगे। देखें जी, सबसे बड़ी बात है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें फ़तह याब करेगा। तो वकला को कोई दुनिया की ताकत तकसीम ना कर सकी है, ना कर सकेगी, और हम लोग कभी भी किसी भी सूरत पे
वकला की तकसीम नहीं होने देंगे। अच्छा सर, ख़वातीन के भी बहुत से सुलगते हुए मसाइल, उसके हवाले से आप क्या किरदार अदा करें? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग भी प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाती है जब कोई भी शख्स किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करता है। बीइंग अ प्रोफेशनल, हमारी फ़ीमेल बहनें, जो हमारी बहनें हैं, वो यंगस्टर्स जितने भी लोग आते हैं उनको मसाइल का फेस तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें ये होगा कि जितने भी यंगस्टर हैं, चाहे वो मेल या फ़ीमेल हैं, तमाम प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि यंगस्टर के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जाएँ और जो बेसिक चीज़ें जिन पे उनको मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं उनको हम लोग ओवरकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा। अच्छा सर, पार्किंग के मसाइल के साथ साथ यंग लायर्स के वजीफ़े के हवाले से भी बहुत से मसाइल है, बड़े मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ होता है यंग लायर्स का, तो इस हवाले से आप क्या करना? देखें जी, सबसे बड़ी बात जो अभी आपने पार्किंग की बात की है, तो जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पार्किंग है, इस पे मेरा जो व्यू है, मेरा एम है, मेरा मकसद है उस बात पे कि वहाँ पे हम लोग मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाज़ा बनाएंगे और उसके ऊपर हम कोई ऐसा हॉल ऊपर सबसे ऊपर बनाएंगे जिससे वकला का वो एक उसको होटल टाइप बना देंगे ताकि उससे बहुत सी चीज़ें मुस्तफ़ीद हो सकें, बहुत से हमारे वकला कम्युनिटी के लिए भी मुफीद हों और उसमें जो बाहर से लोग आ जा रहे होते हैं उनको अच्छा फूड वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। और बहुत से जो यंग लोगों के, आप फ़िनंशियल मसाइल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएँ तो इनिशियल स्टेजेस पे आपको मसाइल का सामना तो करना पड़ता है। इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी बार काउंसिल्स के मेंबरान हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफिस हैं, हम गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन तमाम अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जितने भी उनके ऑफिस हैं, वहाँ उन तमाम लोगों के साथ 2-2, 3-3 लोग ऐसे न्यू कमर्स जो हैं उनके साथ एडजस्ट किए जाए और उनको एक वजीफ़े की सूरत में प्रॉपर हैंडसम अमाउंट जो है वो दी जाए। अच्छा सर, न्यूज़ 24 के हवाले से आप क्या कल पैगाम देने जा रहे हैं वकला को, यंग वकला को, फीमेल वकला को? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो वकला में से ही हूँ, मैं कोई पैराशूटर तो हूँ नहीं कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं किसी जज का बेटा नहीं हूँ ना, मैं वकला से हूँ। मैंने इनिशियल स्टेजेस से लेके आज तक जिस मुकाम पे हूँ अपने प्रोफेशन के बदौलत हूँ। तो मेरी तमाम यंगस्टर से, तमाम लोगों से, बड़ों से, बहनों से, तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी कि मुझे वोट कास्ट करें, कल वोट कास्ट करके मुझे मौका दें कि मैं इलेक्शन जीत कर उनके लिए कुछ कर सकूं। जब तक मैं जीतूंगा नहीं, उस वक्त तक मैं उस लिहाज से काम नहीं कर सकूंगा जितना मुझे करना चाहिए। अभी मैं अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जितनी भी कोशिश कर सकता हूं यंग वकला के लिए, वो मैं शुरू दिन से कर रहा हूं। मेरे जितने भी एसोसिएट्स हैं, आप उनका भी अगर कभी इंटरव्यू करें तो आपको वो बताएंगे कि मेरा उनके साथ कैसा सलूक है, कैसा रवैया है। जितने भी मेरे साथ अपोजिंग काउंसिल्स आते हैं, वो अगर मेरे छोटे भाई हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अच्छे तरीके और ऐसे तरीके के साथ लेके चलूं। और अभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं यंग वकला के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। उनकी जो बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल को हम लोग हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे मलिक आसिफ चौहान साहब, जिनका कहना था कि मैं वकला के रोशन मुस्तक़बिल, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।